नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव जो है 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ एक जो सीट जो बची हुई है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, अब सभी पार्टियों की वहाँ पर निगाहें और हम बात करें उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित था, लेकिन जो है माननीय न्यायालय के द्वारा एक याचिका जो थी माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी, तो उस याचिका की वजह से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो सका। लेकिन अब जो स्थितियाँ हैं, वो याचिका है वो वापस ले ली गई है। जिन्होंने दायर की थी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे बाबा गोरखनाथ के द्वारा, यह जो याचिका थी वो दायर की गई थी, लेकिन अब उन्होंने उस याचिका को वापस ले लिया और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर उपचुनाव की तैयारियों में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया और लगातार अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर निगाहें बनाए हुए हैं। वहीं पर विधानसभा प्रभारी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी और लाल बिहारी यादव को जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा कमान दी गई है, वहाँ से उन्हें विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर हम आपको बताते चले, विधानसभा उपचुनाव की जो स्थितियां हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहाँ पर अनेकों दिग्गजों के नाम जो है चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे प्रत्याशी के नाम को बताएंगे जिसको टिकट मिलने की जो है लगभग उनका जो टिकट वो तय माना जा रहा है। तो वीडियो में देरी ना करते हुए मैं एक एक करके शुरुआत करेंगे। पहले हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर, और उसके बाद वहाँ से कौन सा एक ऐसा दावेदार है जिसकी टिकट तय है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी ने जीत दर्ज की थी। अवधेश प्रसाद पासी ने जब जीत दर्ज की और लगभग 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने 13 से 14 हज़ार वोटों से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक नया इतिहास रच रही है। उन्होंने बाबा गोरखनाथ को चुनावी मैदान में पटकनी दी थी और अवधेश प्रसाद पासी जो है मिल्कीपुर से विधायक बने। उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद पासी को लोकसभा अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारा गया और अवधेश प्रसाद पासी ने अयोध्या की लोकसभा सीट पर जीत कर जहाँ पर देश और विदेश में उनके नाम की चर्चाएं होने लगी। और वहीं पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का जो सामना है वो अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर करना पड़ा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यहाँ से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे ने जो है अयोध्या की लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी जी को चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया था। लेकिन जब अवधेश प्रसाद पासी यहाँ से सांसद बन गए, उसके बाद उन्होंने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर हम आपको बताते हैं विधानसभा के उपचुनाव के लिए विधानसभा के उपचुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी को जहाँ पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में जो करारी हार समाजवादी पार्टी को हुई है उस हार का बदला लेने के लिए जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने का हर जद्दोजहद प्रयास जरूर करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ से 2012 में अवधेश प्रसाद पासी चुनावी मैदान में जीत चुके हैं, 2022 के चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2017 में यह जो सीट है बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ की अगर प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ से जो पहला नाम है वो बाबा गोरखनाथ का ही नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ जो है लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के करीबी भी बताए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो है विधानसभा मिल्कीपुर की जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधों पर उठा रखी है विधानसभा के प्रभारी के तौर पर। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर बाबा गोरखनाथ के नाम की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही, जमीनी स्तर पर बाबा गोरखनाथ कार्य कर रहे हैं। लगातार बाबा गोरखनाथ के कार्य करने के साथ ही साथ लगातार बाबा गोरखनाथ जमीनी स्तर पर लगातार पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे, पार्टी के विचारों को आगे बढ़ा रहे, लगातार जन भावनाओं को आगे बढ़ा रहे, जनता के जो संदेश उन संदेशों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा गोरखनाथ ने जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी को 27 से 28 हज़ार वोटों से उन्होंने चुनावी मैदान में हराया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ की जो सीट है वो सुरक्षित मानी जा रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ से बाबा गोरखनाथ को जो है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से जो दूसरा जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है
चंद्रभानु पासवान, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। चंद्रभानु पासवान जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार अपना टिकट की मांग भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में भी पहुँच रहे हैं। वहीं पर एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है रामू प्रियदर्शी। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। 2012 के विधानसभा के चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि 35 से 40 हज़ार वोट ही इन्हें मिल सके थे, लेकिन ये चुनावी मैदान में नहीं जीत सके। तो रामू प्रियदर्शी का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, लगातार वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। टिकट की जो मांग है वो उनके द्वारा भी की जा रही है। वहीं पर एक अन्य नाम जो है वो महिला प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है कंचन पासवान। चंद्रभानु पासवान की पत्नी है कंचन पासवान, लगातार संगठन में काम कर रही, लगातार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही। वहीं पर हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे में, जैसा कि आप लोगों को पता, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की जो आवाज़ अखिलेश यादव जी ने बुलंद की है, उस कहीं ना कहीं उस आवाज़ को नीचा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो है कंचन पासवान जी को चुनावी मैदान में उतार सकती है, या फिर किसी अन्य महिला प्रत्याशी को भी भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की जो बात है वो करते हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो अखिलेश यादव जी ने चुनाव में जिस तरह से आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सम्मान नहीं करती, महिलाओं को टिकट नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं इस बात का जो है बदला लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से किसी महिला प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है भारतीय जनता पार्टी के इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर अब से कुछ समय बाद विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में नहीं। जय हिंद, जय भारत।